नमो बुद्धाय जय भीम दोस्तों। आज हम बात करेंगे माता रमाबाई अम्बेडकर की। रमाबाई भीमराव अम्बेडकर सामाजिक न्याय के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए सबसे बड़ी प्रेरणाओं में से एक रही हैं। वे आज भी रमई या माता रमा के रूप में याद की जाती हैं। रमाबाई अम्बेडकर उन महिलाओं में से एक हैं जो चुपचाप हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के समर्थन में प्रतिपादन करने में दृढ़ रहीं, जबकि वह विनम्रता, लचीलापन और करुणा का प्रतीक थी। रमाबाई अम्बेडकर का जन्म 7 फरवरी 1898 को हुआ था। वह एक विनम्र पृष्ठभूमि से आई थीं और भिक्खु दात्रे वलंगकर और रुक्मणी की दूसरी बेटी थीं। उनके पिता के बारे में कहा जाता है कि वे एक मजदूर थे जो दाभोल बंदरगाह में मछली की टोकरियों को बाजार तक ले जाकर अपनी आजीविका अर्जित करते थे। रमाबाई अपने 3 भाई बहनों गोराबाई, मीराबाई और शंकर के साथ दाभोल के पास वालंग गांव में महापुरा इलाके में रहती थी। उन्होंने बचपन में अपनी मां को खो दिया। उसके बाद कुछ साल बाद उनके पिता भीखू का भी देहांत हो गया। भाई बहनों को अंत में उनके चाचा वेलंकर और गोविंदपुरकर ने बम्बई में पाला। वह बॉम्बे में 1906 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से मिली और बाईकुला मार्केट में आयोजित एक साधारण समारोह में शादी की। शादी के समय दोनों बहुत छोटे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक किशोर थे, जबकि रमाबाई सिर्फ 9 साल की थी। यह कहा जाता है कि दूल्हा और उसके परिवार वाले शादी की रात एक खुले विशाल कोने में ठहरे थे, जबकि दुल्हन का परिवार दूसरे कोने में ठहरा था। डॉक्टर अम्बेडकर उनको प्यार से रामू बुलाते थे, जबकि वह उन्हें साहब कहकर बुलाती थी। उनकी शैक्षिक योग्यता में अंतर के बावजूद यह सम्मान और समानता का वैवाहिक बंधन था, जिसे हम डॉक्टर अम्बेडकर के सार्वजनिक जीवन में भी अपनाते हुए देखते हैं। उन्हें 4 पुत्र यशवंत, गंगाधर, रमेश और राजरत्न और एक पुत्री इंदु का आशीर्वाद प्राप्त। हालांकि केवल एक बेटा यशवंत अम्बेडकर वयस्कता में बच गया, जबकि अन्य 4 बच्चों की बचपन में मृत्यु हो गई। महापुरुषों के इतिहास और महान कर्मों का वर्णन करते हुए हमें उन लोगों को उचित श्रेय देना चाहिए और उन लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए जो विनम्रता पूर्वक उनके लिए शक्ति और प्रेरणा के स्तंभ रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन उस तरह नहीं बदला होता जैसा हम आज याद करते हैं यदि रमाबाई अम्बेडकर नहीं होती। हमें उनकी कृतज्ञता और दृढ़ संकल्प को याद रखना चाहिए कि जब डॉक्टर अम्बेडकर विदेश में अपनी डॉक्टरेट की उपाधि का अनुसरण कर रहे थे, तब रमाबाई घोर गरीबी के तहत पूर्ववर्ती ब्रिटिश भारत में अकेले रह रही थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो उपाधियां अर्जित की, वह रमाबाई द्वारा घर पर किए गए अपार बलिदानों को दर्शाती है। अन्य लोगों द्वारा रमाबाई को अपने पति को अमेरिका जाने से रोकने का सुझाव देने के बावजूद डॉक्टर अम्बेडकर पर उनको अत्यंत भरोसा था, जिसने उनकी टिप्पणियों और सुझावों को बाज लिया और विदेश में उन्हें अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उनका समर्थन किया। रमाबाई अम्बेडकर को यह अनुमान था कि डॉक्टर अम्बेडकर के लिए भारत के बाहर विद्वत्तापूर्ण विश्वविद्यालयों से अपनी शिक्षा अर्जित करना कितना आवश्यक था, ताकि वे सदियों से चले आ रहे व्यवस्थागत भेदभाव को दूर करने में अपने लोगों की मदद और उनका उत्थान कर सकें। हालांकि रमाबाई को कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, लेकिन इससे उन्हें दबे कुचले लोगों की दुर्दशा और जो अन्याय हुआ है उसको समझने में कोई बाधा नहीं आई। रमाबाई अम्बेडकर हमें न केवल विनम्रता सिखाती हैं, बल्कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी दृढ़ता और लचीलापन के गुण दोहराती हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक पाकिस्तान पर विचार 1941 में उनकी प्रिय रामू की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। वह कहते हैं कि यह रामू की स्मृति पर अंकित है। यह रमाबाई के दिल की अच्छाई, उनके मन का बड़प्पन और चरित्र की शुद्धता और शांत धैर्य और उनके साथ कष्टों को सहन करने को तैयार रहने के लिए जो उन्होंने उनके सुख दुख के दिनों में बिताए, उसकी सराहना की निशानी है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में विट्ठल रुक्मणी का एक प्रसिद्ध मंदिर था। तब हिंदू मंदिरों में अछूतों का प्रवेश वर्जित। रमाबाई की लंबे समय से तीर्थ यात्रा के लिए पंढरपुर जाने की इच्छा थी। इसके कारण डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पत्नी रमाबाई को उनके लिए एक नया पंढरपुर बनाने का वादा किया, जिसके कारण आखिरकार उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। 27 मई 1935 को उनके निवास पर लंबी बीमारी के बाद रमाबाई अम्बेडकर का निधन हो गया।
रमाबाई को अपनी मां की मृत्यु के बाद बहुत कम उम्र से ही कठिनाइयों को सहन करना पड़ा। हालांकि उनकी दृढ़ शक्ति ने उन्हें उन कठिनाइयों को दूर करने में मदद की। उन्होंने सामाजिक अन्याय और अत्याचारों के बीच अपना सिर ऊंचा रखा और दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए उनके साथ लड़ते हुए वह डॉक्टर अंबेडकर का समर्थन और प्रेरणा का स्रोत थी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।